जन्नत कश्मीर तो बस कहने तक ही महदूद है। यहाँ इस जन्नत में लोग कहीं मुश्किलों से दो चार हैं। हजारों की तादाद में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी पेशेंट्स जो सर्दियों के दौरान तवील मद्दी ऑक्सीजन थेरेपी पे मुनसर हैं। कश्मीर में लगातार बिजली की कटौतियों की वजह से ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। कश्मीर में 17.3% सीओपीडी के ज्यादा फैलाव हैं और इन मरीजों की बढ़ती हुई आबादी को तवील मद्दी ऑक्सीजन थेरेपी यानी एलटीओटी की जरूरत है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसने हिंदुस्तान में होने वाली मौत और डिसेबिलिटीज में सांस की दायमी बीमारियों के ताउन का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर को सीओपीडी के बढ़ते हुए फैलाव के साथ 4 ऐसी रियासतों में शामिल पाया है जहां सबसे ज्यादा सीओपीडी पेशेंट्स हैं। जम्मू व कश्मीर में 1 लाख आबादी में 4,750 से ज्यादा अफराद सीओपीडी के शिकार हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी फैमिली के लिए जहाँ पे घर पे कोई पेशेंट है जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेटर पे डिपेंडेंट है और अचानक से लाइट चली जाती है दिन में 4 बार 2-2 घंटे के लिए, तो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मासेस। 3 महीने हो गए इनको जब अटैक आया, ऑक्सीजन की लेवल बहुत डाउन हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन इनको जरूरी है, मस्ट है, अगर ऑक्सीजन नहीं लगाए तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। विंटर जो ही आ गए तो पावर कट्स बहुत रहते हैं यहाँ से। कभी कभी तो इतना लंबा होता है, सुबह को जाती है और शाम को आ जाती है। विंटर के सीजन में हमारे पास सर्ज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रहता है, काफिंग होती है, वीजिंग होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। तो रीजन जो है ड्राई वेदर है, मॉइस्चर नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये जो ड्राई वेदर है ये इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को एंड इट ट्रांसफर्स, इससे ट्रांसफर ऑफ वायरल इन्फेक्शंस इजी हो जाता है। जो हाई रिस्क ग्रुप्स है, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, इनमें ज्यादातर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रहती है और हमें यूज रहता है इनमें नेबुलाइजर्स का, ऑक्सीजन का और बाकी इनहेलर मेडिकेशंस का। सिर्फ 2 साल पहले हम फ्लैट रेट 750 या 745 रुपीज पे करते थे इलेक्ट्रिसिटी का, तो अभी जो एवरेज हाउस होल्ड का बिल आ रहा है वो 2 से 2,500 है। जब रेवेन्यू थ्री टाइम्स हो चुका है डिपार्टमेंट को, तो सर्विसेज क्यों नहीं बेटर हो रही है? ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि कितनी हेल्पलेसनेस होती है। आपको पता है 2-2.5 घंटे लाइट जाएगी, उसके अलावा जो आपको अनशेड्यूल्ड जो आपके प्लान में नहीं, आपको पता नहीं है कि कब लाइट जाएगी, रात को कब जाएगी। बैकअप का भी बैकअप प्लान रखना है कि कब हमारा आयरन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और मेरे को लगता है कि हमारा तो मीटर्ड एरिया 100%, आई फील वेरी बैड फॉर दोज जो नॉन मीटर्ड में है और उनकी कर्टेलमेंट उससे भी ज्यादा है, और दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय कॉन्सेंट्रेटर्स और रेंट कॉन्सेंट्रेटर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स। दिन में कंटिन्यूसली 1 या 2 सिलेंडर भी खर्च हो सकते हैं जिनको कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती है, तो हाउ आर दे एबल टू मैनेज दिस सिचुएशन एट देयर प्लेस? मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा घर और आप देख सकते हैं वहां पे कि कैसी कंडीशन है, मतलब पेशेंट्स की, आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि बाकी में मासेस के लिए कितना एक ह्यूज एक इशू है, एक ह्यूज ग्रीवेंस है। मुश्किल तो ज्यादा आती थी पावर की, क्योंकि पावर चला जाता था तो हमें फिर सिलेंडर मतलब लाने में आने में बहुत दिक्कत होती थी। जब तक लाते थे फिर ये बहुत सफर करती थी उस टाइम। पहले तो सर्दी है, सर्दी में पावर की ज्यादा जरूरत है, लेकिन सर्दी में ज्यादा ही पावर कट कर देते हैं। परसों ही मतलब शाम इवनिंग की बात है, एक सिलेंडर खत्म हो गया, फिर हमें 9 बजे रात जाना पड़ा सिलेंडर लाने के लिए। तो उस टाइम भी बहुत मुश्किलात हुई, ट्रांसपोर्ट देखना था और इनकी, और उस टाइम कंडीशन भी बहुत खराब थी। हमें भी बहुत उस टाइम तकलीफ होती है जब ये सफर कर रहे होते हैं। हमें कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ला के रखे हुए हैं, जब पावर जाता है तो हम उन्हीं का यूज करते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है। केबल्ड वायर्स भी है, फिर भी फ्रीक्वेंट कट्स रहते हैं यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं अभी भी ऑक्सीजन लगा के है, ही हैज टू गो टू वॉशरूम, तब भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये इन्वर्टर पे भी कितना ही टाइम निकलेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को, तो हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करना ही पड़ता है। यूँ तो कश्मीर में खसूसन श्रीनगर में हर एक जगह पे स्मार्ट मीटर्स को लगाया गया और लगाने से पहले हुकूमत का ये दावा था कि 24 घंटा बिजली फराहम करेंगे।
कश्मीरी आवाम का कहना है कि हम बिजली फीस की अदायगी वक्त पे करते हैं और 2 से 3 I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want खासा ही फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंट पावर कटिंग्स के साथ। हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम रखते हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या और भी इक्विपमेंट हैं जो सीपैप मशीन है और ऑक्सीजन का सिलेंडर है। टोटल हमने दे दिया वो लगभग 4 या 5 महीने में हमने वो है इशूड 115 जॉब मशीन हमने इक्विपमेंट इशू किया हमने रखे हैं एचपीवीटी ने रखे हैं। ये राउंड द क्लॉक और रात के वक्त भी मतलब कभी हमारी कॉल आती है कि भाई ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमें ऑक्सीजन की नीड है और हम ऑक्सीजन उसी वक्त प्रोवाइड करते हैं रात को। कभी कभी हमने रात के 2 बजे भी लोगों को ऑक्सीजन मतलब ये जो सिलेंडर हैं ये इशू किए हैं। कश्मीर टाइम्स ने कोशिश की कि हम पावर डिपार्टमेंट के आला अफसरान से बात करें और उनसे ये सवाल करें कि आखिरकार लोगों को इन कर्टेलमेंट्स में कब तक रहना पड़ेगा। हम चीफ इंजीनियर के ऑफिस गए, वहाँ पे पीडीडी की इंजीनियर आकिब सुल्ताना वहीद अदेवा से बात की जो हमसे बिल्कुल भी इस मामले पे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बावजूद हमने जेके पीडीडी डायरेक्टर महमूद अहमद शाह से फ़ोन के ज़रिए बात की जो इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। I would say कि we are still lingering between the state and UT. हमको पता नहीं है कि हमारी जो grievances है हमको किन के पास लेके जाना है। If we were a state fully तो हमको पता थी कि मेरा कंसर्न एमएलए कौन है, मैं अपनी ग्रीवेंस अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे लेके जाऊंगा। तो पीपल आई थिंक आर इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उनको पता नहीं है कि कहाँ पे लेके जानी है अपनी प्रॉब्लम्स को। दैट इज अगेन अ बिग ह्यूज इशू। मैं अपने डेस्क के थ्रू यही गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट हुकाम से कि पावर कटिंग्स को कम किया जाए और जो पब्लिक है उनको पहले ही इन्फॉर्म किया जाए कि इस टाइम पे पावर कटिंग्स हो सकती है ताकि वो होम जनरेटर्स या बैटरीज या जो बाकी सहूलियात हैं उसका इंतजाम करके रखें।